एक बार की बात है, दो बड़े बड़े पहाड़ों के बीच एक छोटा सा गांव था। वहां टिम नाम का एक खुशमिजाज लड़का रहता था। टिम की आंखें हरी और चमकदार थीं और उसके घुंघराले बाल उछलते कूदते थे जब वह गांव में दौड़ता था। उसके खुशमिजाज स्वभाव के बावजूद टिम का पेट अक्सर खाली रहता था, क्योंकि उसके परिवार के पास ज्यादा खाने के पैसे नहीं थे। एक ठंडी सी शरद ऋतु की सुबह टिम की नींद खुली तो उसका पेट नदी के शोर मचाने वाले हंसों से भी ज्यादा जोर से गरज रहा था। कुछ स्वादिष्ट खाने की तलाश में वह एक रोमांचक सफर पर निकल पड़ा। जैसे ही टिम गांव से गुजरा, उसे मिसेस बेकर की बेकरी से चॉकलेट की खुशबू आई, कसाई की दुकान से सॉसेज की सिकने की आवाज सुनाई दी और फल वाले की गाड़ी पर चमकदार सेब जादुई रूप से लुढ़कते दिखाई दिए। लेकिन बिना पैसों के टिम बस देख और सूंघ ही सकता था, इसलिए उसने आगे घूमने का फैसला किया। आखिरकार टिम खुद को जंगल के किनारे एक पुराने पथरीले रास्ते के पीछे पाया। शायद जंगल में कुछ स्वादिष्ट मिले, उसने सोचा। अपने दिल में दृढ़ निश्चय के साथ वह सावधानी से जंगल में चला गया, जहां पत्ते सरसरा रहे थे और छोटे छोटे जानवर इधर उधर भाग रहे थे। जैसे ही टिम आगे बढ़ा, उसने एक चमकदार धारा देखी। नीचे झुककर उसने अपना प्रतिबिंब एक अजीब सी चांदी की मछली के साथ देखा, जो गोल गोल घूम रही थी। हेलो छोटी मछली, टिम फुसफुसाया। काश मेरे पेट भरने के लिए कोई दावत मिल जाए। टिम के आश्चर्य के लिए मछली पानी से बाहर उछली और कुछ ही पलों में उसके सामने एक जादुई पिकनिक कंबल दिखाई दिया। ये तरह तरह के स्वादिष्ट खाने से भरा था। नरम रोटी, रसीले फल, शहद और व्हीप्ड क्रीम से सजा एक छोटा सा केक भी। टिम की आंखें खुशी से चौड़ी हो गईं और उसने मछली को धन्यवाद दिया और हर एक स्वादिष्ट निवाले का आनंद लेना शुरू कर दिया। शुक्रिया दयालु मछली, वह खुशी से चिल्लाया। उसका दिल खुश और पेट भरा हुआ था। जैसे ही सूरज पहाड़ों के नीचे डूबा, टिम को एहसास हुआ कि घर जाने का समय हो गया है। जादुई कंबल और चमकदार मछली उतनी ही जल्दी गायब हो गई जितनी जल्दी आई थी। जब टिम अपनी छोटी सी झोपड़ी में वापस आया तो उसकी माँ ने उसकी आंखों में चमक देखी और पूछा, कहाँ थे मेरे प्यारे टिम? ओ माँ, मुझे एक चांदी की मछली की मदद से सबसे अच्छी दावत मिली। टिम खुशी से चिल्लाया, उसका उत्साह उफान पर था। उस दिन से टिम आशा और दयालुता की शक्ति को समझ गया, और जब भी उसका पेट गुर्राता था, उसे जंगल में अपने जादुई दोस्त के साथ किए गए अद्भुत भोजन की याद आती थी। तो बच्चों, हमेशा आशा बनाए रखो और दयालु बनो, क्योंकि तुम कभी नहीं जानते कि कब थोड़ा सा जादू तुम्हारे रास्ते आ जाए। #magical #adventure #childhood #kindness #feast